ओके, सो गुड इवनिंग एवरीवन। ठीक है, अभी सभी लोग आ गए हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो लास्ट टाइम पे हम लोगों ने स्टार्ट किया था बाइनोमियल थ्योरम। क्लियर? स्टार्टिंग में बेसिक डेफिनेशन है इसका, बाइनोमियल एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशंस इंक्लूडिंग टू टर्म्स। ठीक है, देन बाइनोमियल एक्सपेंशन, तो इन्हीं का जब आप एक्सपेंशन करते हो दैट इज व्हाट इज बाइनोमियल एक्सपेंशन। ठीक है, ये सब हम लोगों ने लास्ट टाइम पे कवर किया था। फिर हम लोग आ गए थे फैक्टोरियल के ऊपर। ओके, ठीक है। आदित्य तुम बताओ 6 फैक्टोरियल इक्वल्स टू? Sorry, What is the value of 6 factorial? sir, it's 720. Okay, and 5 factorial? 120. Correct. 4 factorial? 24. करेक्ट। तो देखो ये सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे हम लोगों ने, और आई थिंक हम लोगों ने ये क्वेश्चन हो गया था, है ना? सिग्मा आर फैक्टोरियल आर इज इक्वल टू 1 to 100, फाइंड आउट द रिमाइंडर इफ n इज डिवाइडेड बाय 20। ये क्वेश्चन हो गया था लास्ट टाइम पे। हाँ सर हाँ इसके सर, आगे का भी हो गया था। आगे वाला भी हो गया था। 120 एंड फर्दर ये सारे नंबर डिविजिबल हैं बाय 20, सो इन नंबर का कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा। या फिर आप ये बोल सकते हो दीज ऑल नंबर्स विल गिव यू रिमाइंडर 0। डन। तो यहाँ पे टोटल है अभी 33, एंड 33 को आप डिवाइड करो 20 से, सो फाइनल रिमाइंडर इज 13। ये क्वेश्चन हो गया था। हाँ डन। नेक्स्ट Yes, क्वेश्चन sir. आप ये लिखो, ये क्वेश्चन हो गया था। Yes, sir. ओके, सो फाइनल आंसर इज 1 - 1 अपॉन 100 फैक्टोरियल। आदित्य इसको एक्सप्लेन करोगे एक बार इस क्वेश्चन को? इस वाले को? हाँ बोलो। हाँ हाँ बोलो। सर, पहले हम 1 फैक्टोरियल को 2 - 1 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। नहीं, तो 1 हम फैक्टोरियल नहीं है, दिस इज ओनली 1। 1 को लिखा आपने 2 - 1। हाँ सॉरी, ओके डन। नेक्स्ट 2 upon 2 फैक्टोरियल माइनस 1 upon 2 फैक्टोरियल। तो सेपरेट। फिर 2 फैक्टोरियल को 3 - 1 ओके, 2 अपॉन फैक्टोरियल नहीं 3 है, फैक्टोरियल कर सकते हैं। ये जस्ट 2 है, 2 फैक्टोरियल नहीं है, दिस इज ओनली 2, नॉट 2 फैक्टोरियल। हाँ, So 2 is 3 - 1. Next 3 is 4 - 1, so 4 4 is upon 4 5. फैक्टोरियल माइनस 1 upon 4 फैक्टोरियल। Okay, next. वैसे ही करते जाना है, और 99 100 - 1 upon 100 फैक्टोरियल, तो 100 upon 100 फैक्टोरियल माइनस 1 upon 100 फैक्टोरियल। Okay, next. तो हम Next. देख सकते हैं कि वो कैंसिल हो रहा है हाँ, साइन। 2 factorial can be written as 2 into 1 factorial. So 2 हाँ, 2 cancelled. Similarly, 3 factorial can be written as 3 into 1। 2 factorial. हाँ, 3 cancel. 4 factorial can be written as 4 into 3 फैक्टोरियल। 4 cancel. 5 factorial also 5 into 4 factorial. Similarly, 100 factorial equals to 100 into 99 factorial. तो ये सारे टर्म्स कैंसिल हो गए। फाइनली रिमेनिंग क्या है? 1 - 1 upon 100 फैक्टोरियल। ओके, सो ऑप्शन डी। करेक्ट। डन। नेक्स्ट पॉइंट लिखो आप अभी। So this is all about binomial, sorry, this is all about factorial. Now we are starting the second brick element, and that is क्या बताओ? बायनोमियल कोएफिशिएंट। Exactly. बायनोमियल कोएफिशिएंट। हाँ, तो आप अभी हेडिंग लिखो यहाँ पे बाइनोमियल कोएफिशिएंट। बाइनोमियल कोएफिशिएंट। सो व्हाट इज बाइनोमियल कोएफिशिएंट बताता हूँ मैं अच्छे से, तुम्हें समझ आ जाएगा। पहले हेडिंग लिखो बाइनोमियल कोएफिशिएंट। देखो बाइनोमियल कोएफिशिएंट होता है ना, इसको आप रिप्रेजेंट करते हो एनसीआर। क्लियर? एंड व्हाट इज एनसीआर? एनसीआर इज n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, और समझो अच्छे से, ये जो होता है ना इसको आप बोलते हो हेड। क्या बोलते हो? हेड। एंड दिस इज टेल। ओके, सो दिस लुक लाइक हेड फैक्टोरियल अपॉन टेल फैक्टोरियल, एंड ऑल्सो इन डिनोमिनेटर इज n माइनस r, यानी कि हेड माइनस, अरे आदित्य बोलो, टेल माइनस टेल। ओके, तो ये हाँ ये इसका फॉर्मूला है, हेड फैक्टोरियल अपॉन टेल फैक्टोरियल इनटू हेड माइनस टेल फैक्टोरियल।
अगेन सिंपल ही फॉर्मूला है, ऐसा कुछ टफ है नहीं इसके अंदर। लाइक एग्जांपल 9c3, सपोज करो एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं अभी 9c3। सो हेड इज 9, टेल इज 3, यू विल राइट हेड फैक्टोरियल अपॉन टेल फैक्टोरियल एंड हेड माइनस टेल। व्हाट इज 9 minus 3? 6. Okay, further 9 factorial, you will break 9 into 8 into 7 into 6 6 factorial. 6 factorial पे stop करो। And what is 3 factorial? 6. 6. Now this 6 factorial cancel out। ठीक है, 3 2s are 6, 3 3s are 9 and 2 4s are 8। Okay, 4 into 3 12, 12 into 7 84. 84. final answer is 84। क्लियर है? ये बस इतना सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है। ये एग्जांपल नोट करो, नेक्स्ट वैल्यूज कैलकुलेट करो अभी। सर आंसर चैट बॉक्स में करना है। हाँ, चैट बॉक्स में करो, चलता है। आज एब्सेंट कौन है यहाँ पे? कोई बताएगा मेरे को एब्सेंट कौन है यहाँ पे आज? सुजीत। सुजीत तो आया है बेटे। सुजीत आई थिंक, हाँ सुजीत है यहाँ पे। हूँ मैं सर। अदिति, आदित्य, समीक्षा, अर्णव, आर्यन, साइली। सर विश्वदीप का पार्टनर। विश्वदीप का पार्टनर कौन, भूल गया मैं नाम भूल गई। अच्छा, ये अंशिका कौन है? अंशिका सर शाश्वत है। शाश्वत सर। सर काफी टाइम से नहीं आ रहा है। शाश्वत आई थिंक एक भी लेक्चर में नहीं आया है। शाश्वत didn't even attend single lecture। करो सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, देखते हैं क्या होता है। श्रावणी 1.28, अच्छा 28, ओके सॉरी। सर मैंने तीनों भी सेंड किए हैं। हाँ मैं करता हूँ, एक बार चेक करता हूँ, रुको। ओके नाउ गुड। अंशिका गुड इवनिंग।
आज एक नया स्टूडेंट भी है यहाँ पे, अंशिका। सर करेक्ट है। एक सेकंड करता हूँ, मैं चेक करता हूँ, 1 मिनट रुको मैंने भी बच्चा। सेंड किया। 1 मिनट चेक करता हूँ बस। सर लास्ट वन क्या है? 10 1 है या सी है? 10C7 ओके। हाँ सर मेरा बराबर है आंसर। करते हैं बेटा, 1 मिनट सर चेक। आंसर्स बराबर है क्या? 1 मिनट चेक करते हैं, रुको। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। So 8C2 is 8 factorial upon 2 factorial 6 factorial। यार यहाँ पे अभी 2 स्टूडेंट्स न्यू हैं। इधर अंशिका। यस सर। ओके, यू आर सिस्टर ऑफ आकांक्षा ना? या ओके, तो तुमने आज वीडियो लेक्चर मैंने सेंड किया था, वो देखा था क्या? नो नॉट येट सर, एक्चुअली आई वाज अटेंडिंग माय ऑनलाइन क्लासेस। Okay, so actually we are now studying factorials and binomial coefficients. ओके So सर। if you have not gone through the last lecture, you will not be able to understand all these things. So try to understand, ठीक है? यस सर। आप समझ सकते हो, ट्राई करो, बिकॉज आपको वो वीडियो लेक्चर देखना था, देन ये सब समझ में आता आपको। यस सर। ठीक है, तो अभी म्यूट करो अपने आप को, बेहतर रहेगा। ठीक है, चलो देखते हैं। So 8C2 is 8 factorial upon 2 factorial 6 factorial। आदित्य फर्दर एक्सप्लेन करो इसे अभी। सर पहले हम 8 फैक्टोरियल को 8 into 7 into 6 फैक्टोरियल लिखेंगे। ओके, फिर 6 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल कैंसल आउट हो जाएगा। डन। फिर 2 फैक्टोरियल is 2, so Okay. 56 upon 2 is 28। So finally फर्स्ट आंसर is 28। correct है। Finally 56 upon 2 is 28। Okay, next 5C3। It's 5 factorial upon 3 factorial into 2 factorial। डन। फिर हम 5 फैक्टोरियल को 5 into 4 into 3 फैक्टोरियल करेंगे। 5 फिर into 4 into 3 factorial। फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। Okay, डन। नेक्स्ट। फिर 20 divided by 2 10 हो जाएगा। करेक्ट है। नेक्स्ट 10C7। दिस विल, एक सेकेंड, अदिति यू एक्सप्लेन 10C7। 10 factorial can be written as, wait, One. 10 factorial upon 7 7 factorial। factorial into 3 factorial. Okay, next। 10 factorial can be written as 10 into 9 into 8 into 7 factorial. Okay, Upon 7 factorial into 3 factorial is 6. okay, 7 factorial cancel out and 3 factorial is 6। So 3 2s are 6 and 3 3s are 9. Further, और फिर okay, now remaining sums are 10 into 9 into 8 upon 6। So 3 2 and 3 3 and 2 4। Final answer is 120. correct answer है। Okay, any doubt? नो सर। नो सर। अंशिका, मैं तुम्हें थोड़ा एक बार ब्रीफ एक्सप्लेन करता हूँ ये क्या पढ़ रहे हैं हम लोग। Okay, like 6 factorial. What is 6 factorial? 6 factorial is 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1। तो आप उस नंबर से स्टार्टिंग करते हो, कंटिन्यूसली 1 डिक्रीज एंड यू विल मूव अप टू 1 एंड ऑल दीज नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन इज 6 फैक्टोरियल। ओके, 6 into 5 30, 30 into 4 120, 120 into 3 360 into 2 यानी कि 720।
Okay, Anshika, you are listening now? चलो डन. अभी यहाँ पे है बाइनोमियल कोएफिशिएंट. So like NCR, what is the NCR? N factorial upon R factorial n minus R factorial. Like 9C3 will be equal to head factorial. This is head, this is tail. Head factorial upon tail factorial and head minus tail. 9 minus 3, 6 factorial. Clear? 9 factorial you can write 9 into 8 into 7 into 6 factorial. बस यहाँ पे आप break कर सकते हो. Continuous -1 करना होता है इसके अंदर. Now 6 factorial cancel out. What is 3 factorial? 3 factorial is 3 into 2 into 1, 6. And further cancellation, final answer is 84. Okay, यार ये तो आपको यार लास्ट वीडियो देखना होगा, वरना ये फिर सब कुछ बताना काफी मुश्किल है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है 12C, लेट्स से 10. फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 12C 10. बताओ कितना आता है आंसर, देखते हैं. सर चैट बॉक्स में डायरेक्ट बता दो, चलता है. सर 12C10 ना? हाँ, 12C 10. Find out the value of 12C 10. 66. Okay, correct है. 66 is the right answer. Yes sir, 66. 66. 66. So this equals to 12 factorial upon 10 factorial and 12 minus 10 यानी कि 2 factorial. Now you will break 12 factorial in terms of 10 factorial, 12, 11 and then 10 factorial. Now this 10 factorial, this 10 factorial cancel out. 2 factorial is 2, 6 times cancel और finally answer क्या है? 66. Okay. अब आप एक चीज समझने का ट्राई करो है ना, इसके अंदर नोट करके एक पॉइंट लिखना कंपलसरी है. यहाँ पे NCR is defined only for N and R belongs to W. W means Whole number. exactly. देखो क्यों? Because NCR is N factorial upon R factorial N minus R factorial. और ये क्लियर है, फैक्टोरियल आर डिफाइंड ओनली फॉर होल नंबर्स. ये लास्ट लेक्चर में देखा था हम लोगों ने. ओके, समीक्षा 0 फैक्टोरियल इज 1. okay, done. So NCR is N factorial upon R factorial N minus R factorial. So clearly N and R should be whole numbers. Second point, N should not be less than tail यानी R. इसको आप वर्ड्स में लिख सकते हो, head always greater than or equal to tail. इसका रीजन कौन बताएगा, बोलो. सर अगर n टेल से छोटा हो गया तो वो जो हमारा डिफरेंस है ना डिनोमिनेटर में, उसका फैक्टोरियल नहीं निकल पाएगा क्योंकि निगेटिव्स के फैक्टोरियल नहीं होते. एग्जैक्टली, बिल्कुल करेक्ट है. सपोज इफ हेड इज लेस देन टेल, तो हेड माइनस टेल विल बी नेगेटिव एंड नेगेटिव फैक्टोरियल्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं. क्लियर? ओके, ये दो कंडीशंस हैं. कंडीशंस को आप नोट कर लो और ये सिंपल कंडीशंस हैं. ठीक है, इन्हें नोट करो जस्ट. लाइक -2C3 नॉट डिफाइन, 1/2C3 नॉट डिफाइन. सिमिलरली 4C5, दिस विल डिफाइन और नॉट? नो सर. करेक्ट है. ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स लिखो, फिर यहाँ पे एग्जांपल्स लिखना.
स्क्रीन पे नहीं लिखोगे यार कोई भी, ठीक है? यू आर नॉट सपोज टू डू दिस। क्लियर? ओके, अभी ये करते हैं। कैलकुलेट फर्स्ट NC0, second NCN, third NC1, fourth NCN minus 1, fifth NC2 and sixth NCN minus 2। ये कैलकुलेट करो, देखो कितने आते हैं। आंसर्स विल बी कॉन्स्टेंट्स और इन टर्म्स ऑफ n। अगेन स्पीकिंग, आंसर विल बी कॉन्स्टेंट्स और इन टर्म्स ऑफ n। आंसर में फैक्टोरियल नहीं होना चाहिए ना, बताओ। सर आंसर चैट बॉक्स में करना है। हाँ, चैट बॉक्स में कर दो, चलो ठीक है। First one is 1, सॉरी n। 1 1 1 हाँ, चलो यार एक बार फर्स्ट समझ लो तुम लोग, फिर देखते हैं ना। सो NC0 हेड फैक्टोरियल अपॉन टेल फैक्टोरियल, हेड माइनस टेल फैक्टोरियल। क्लियर? नाउ दिस इज n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, n minus 0 is n, so n factorial. This n factorial cancel out, and what is 0 factorial? 1। 1 So 1 upon 1 is 1, correct है। सेकेंड क्वेश्चन बताओ। सर सेकंड में 1 ही आएगा। 1 ही आता है। सेकेंड इज ऑल्सो 1, करेक्ट है। थर्ड वन, एक्चुअली सेकंड में भी सेम एक्सप्रेशन ही आएगा, हेड फैक्टोरियल अपॉन टेल फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल एंड हेड माइनस टेल, n माइनस n यानी 0 फैक्टोरियल। अगेन सेम एक्सप्रेशन है पूरा। अंशिका, एनी डाउट इन क्वेश्चन नंबर 1 and 2? You can tell beta, why unmute yourself? Okay, next NC1. So what is NC1? सर n n फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, हेड माइनस टेल यानी n माइनस 1 फैक्टोरियल। अब ये समझ लो यार, देखो ये कल बताया था आपको लास्ट लेक्चर में, लाइक n फैक्टोरियल यू कैन राइट फर्स्ट, यू विल राइट n, देन माइनस 1, और यहाँ पे आप ब्रेक करो, लाइक 6 फैक्टोरियल यू विल राइट 6, then 5, then 4 factorial. Further you can stop at any point. You can stop at 5 factorial or you can stop at 4 factorial. You can also stop at 6 into 5 into 4 into 3 factorial. So all you have to do is minus 1, subtract 1 करना होता है बस। तो n आंसर factorial, n आता है सर, n correct है। n factorial is n, then minus 1 यानी n minus 1 factorial. Now this n minus 1 factorial, this n minus 1 factorial cancel out. 1 factorial is 1, so n upon 1 is n. Done. Next, fourth one. n Correct है। सर n फैक्टोरियल। नो, n फैक्टोरियल तो कैसे आएगा बेटा? n फैक्टोरियल इज n अराउंड n n सर बस n। n factorial upon tail factorial and head minus tail. So what is n minus 1? Head minus tail, बताओ आदित्य। यस सर। n minus 1, सर इट्स 1। done, correct।
Now n factorial can be written as n into n minus 1 factorial. This n minus 1 factorial, this n minus 1 factorial cancel out. Finally, expression is n upon 1. So answer is n. So 50 is n minus 1. Okay, wrong answer. n square minus n upon 2. हाँ, ये करेक्ट है. NC2 करो यार, कैलकुलेट करो सभी. So NC2 is n factorial upon 2 factorial n minus 2 factorial. Aditi, will you explain? Okay. Yes. Start करो, बताओ. N factorial is also n into n minus 1 into n minus 2 factorial. Okay, 1 minute. First you will write n, then n minus 1, then n minus 2. Next, आगे Sir, बोलो. n square minus 1 upon 2. n square minus n upon 2. Okay, Aditi, आगे बोलो. 2 factorial is 2. Okay, done. And n minus 2 factorial, n minus 2 factorial? Factorial gets cancelled. Cancel. So n into n minus 1 is n square minus n upon 2. Correct. We will write only n into n minus 1 upon 2 in the factors form. So it is n into n minus 1 upon 2. Next, sixth. Sir, n square minus n upon 2. वो भी कर सकते हो, लिख सकते हो, चलता है, लेकिन अभी मैं फैक्टर्स फॉर्म में लिख रहा हूँ. n स्क्वायर माइनस n अपॉन 2 करेक्ट आंसर है. बेटा फैक्टर्स फॉर्म में लिख रहे हैं क्या? वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में इजी रहता है वो फैक्टर्स फॉर्म. सिक्स्थ. हाँ बोलो. सिक्स का भी सेम ही है. अभी वही है. करेक्ट है. हाँ सर, सिक्स का भी वही. करेक्ट है. हेड फैक्टोरियल अपॉन टेल फैक्टोरियल इनटू हेड माइनस टेल. सो व्हाट इज n minus n minus 2? 2. Correct. Now n factorial can be written as n into n minus 1 into n minus 2 factorial. And this n minus 2, this n minus 2 factorial gets cancelled. And finally answer is n into n minus 1 upon 2. Okay. If anyone having any doubt in any of these questions, you can tell me. Okay. कोई doubt है बताओ किसी को? क्लियर? अच्छा सुनो, अभी देखो ये जो वैल्यूज है ना, ये 6 वैल्यूज, ये हमें डायरेक्ट लर्न होना चाहिए. अब इसको लर्न कैसे करना होता है बताता हूं मैं आपको. 1 मिनट. ओके. First, NC0 answer is 1. अब इसको लर्न कैसे करना होता है वो देख लो एक बार आप. ठीक है, 1 मिनट में ये सारे नोट करता हूँ पहले यहाँ पे. सेकेंड NCN1, थर्ड NC1, fourth NCN-1, fifth NC2 and sixth
nc n minus 2. Correct. This is n into n minus 1 upon 2, n into n minus 1 upon 2. This is n, this is n, this is 1, this is 1. Okay. अब सुनो ध्यान से ना थोड़ा सा, ठीक है, केयरफुली सुनना भी मैं क्या बोल रहा हूँ. ओके, फर्स्ट वन के अंदर टेल कितना है यहाँ पे? 0. So tail 0, आंसर 1. करेक्ट. सेकेंड, तुम्हें सेकेंड में कुछ स्पेशलिटी दिख रहा है? हेड और टेल आर सेम. तो इफ हेड एंड टेल आर सेम, देन ऑल्सो आंसर 1. थर्ड वन, टेल इज इक्वल टू 1. आंसर हेड. हेड. वर्ड्स में याद रखो, हेड. अच्छा, फोर्थ वन में क्या स्पेशलिटी है? टेल इज इक्वल टू हेड माइनस 1. डन. टेल इज इक्वल टू n माइनस 1 या हेड माइनस 1. देन ऑल्सो आंसर N. हेड. Head. Okay. वर्ड्स में याद रखो, हेड. बेटा हर जगह पे n नहीं होता. n के प्लेस पे यू कैन ऑल्सो यूज x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3. तो कुछ भी आ सकता है, तो इसलिए आपको चीजें वर्ड्स में पता होनी चाहिए. क्लियर. इन फिफ्थ वन, टेल इज इक्वल टू 2. सो आंसर इज हेड इंटू हेड माइनस 1 अपॉन 2. एंड इन सिक्स्थ वन, टेल इज इक्वल टू head minus Head 2. minus 2. Then also answer N. n square minus 1 upon Head 2. into head minus 1 upon 2. करेक्ट आंसर. ठीक है, ये लर्न करना है आपको वर्ड्स के फॉर्म में. इफ टेल 0, आंसर 1. हेड और टेल सेम, देन ऑल्सो आंसर 1. टेल 1, आंसर विल बी हेड. टेल इज इक्वल टू हेड माइनस 1, देन ऑल्सो आंसर हेड. टेल 2, आंसर विल बी हेड इंटू हेड माइनस 1 अपॉन 2. And if tail is equal to head minus 2, then answer will be head into head minus 1 upon 2. Same answer. इसे नोट करो आप. इस साइड को क्वेश्चंस करते हैं अभी. सो नोट हो गया ये पूरा? हाँ. फर्स्ट का आंसर बोलो. 1. 1. करेक्ट. सेकंड, 1. थर्ड. Head. हाँ, तो हेड कितना है यहाँ पे? 150. 150. फोर्थ. Head 200. हाँ, अरे यार, टेल इज इक्वल टू हेड माइनस 1, आंसर विल बी हेड. Head. हाँ, तो सिंपल है यार, ये कुछ टफ नहीं है. अब देखो, ऑब्वियस ही बात है, वो क्वेश्चन में से लिख के नहीं देखा. देखो बेटा, टेल इज इक्वल टू हेड माइनस 1, देन टेल मी द आंसर. वो आपको सोचना होगा यहाँ पे कि टेल इज क्लियरली हेड माइनस 1, देन आंसर विल बी द हेड. फिफ्थ वन बोलो. 1. हाँ, टेल 0, आंसर 1. इसलिए मैं बोल रहा था कि एन वगैरह के फॉर्म में नहीं लर्न करना होता आपको. अब वर्ड्स के फॉर्म में याद रखो. कंसेप्ट्स को वर्ड्स में, स्टेटमेंट्स में लर्न करके रखो. सिक्स्थ, 6 is 10c2. Answer will be head into head minus 1 upon 2. So head is 10, head minus 1 is 9. 10 into 9 upon 2. 10 into 9? 90. And 90 upon 2. 45. 45. 45. 7th, 20c18.
तो देखो इसके अंदर सिक्स्थ वन फॉलो हो रहा है, टेल इज इक्वल टू हेड माइनस 2. देन अगेन आंसर विल बी हेड इंटू हेड माइनस 1/2, यानी कि 20 19/2. 190. Correct answer. 190 done. Now next question. n plus 1 C2. मल्टीप्लाई नहीं करना आपको, जस्ट फैक्टर्स में आंसर बताना है बस. n plus 1 into n plus n minus 1 upon 2. एक मिनट साइली फिर से बताओ. n plus 1 into n minus 1 upon 2. नहीं बेटे n minus 1 नहीं आएगा. हेड इंटू हेड माइनस 1 होता है. n square minus 1 upon 2. नहीं, n square minus n upon 2. गलत आंसर है. अरे यार आंसर आता है हेड इंटू हेड माइनस 1/2. सो व्हाट इज n plus 1 minus 1? n square minus 1 square. अरे नहीं यार, हेड इंटू हेड माइनस 1, n plus 1 minus 1. सो व्हाट इज n plus 1 minus 1? N. तो ये लिखोगे ना, n square plus 1 upon 2. n square plus n/2. Okay, this is n square plus n/2. Next example. So x square minus 3x plus X square minus 3x plus 2. Same, because tail 1 answer head. Next, Shravani, you will tell this answer. X plus 5c x plus 4. Shravani will tell the answer. Without calculating, without any calculation. Sir, can I tell? ओके, एक बार श्रावणी को देखते हैं वो क्या रिप्लाई करती है. अर्णव करेक्ट है, अंशिका करेक्ट आंसर. हाँ सैम तुम बताओ चलो. x plus 5. करेक्ट आंसर है. रीजन बताओ इसका, एक्सप्लेनेशन. Tail is 1 Head less than Head. head. So answer will be the head. So answer will be head. Correct. So final answer is x plus 5. Correct है. तो यार ये टिप्स पे होना चाहिए आपको, है ना. ठीक है, क्योंकि ये काफी यूज होता है. टेल 0, टेल 1, टेल 2. तो ये आपको टिप्स पे आना चाहिए अच्छे से. ओके, आई एम रिमूविंग ऑल दीज. ठीक है, तो मैं इसको रफ करता हूँ अभी. डन. Next, now write properties of binomial coefficients. Properties of binomial coefficient. काफी सिंपल प्रॉपर्टीज है, ठीक है. यू कैन इजीली अंडरस्टैंड. तो 5 प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले बेसिकली हम लोग इसके अंदर. And first one is NCR is equal to NCN minus R. First property is NCR is equal to NCN minus R. ये सारे प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए. और बेसिकली लर्न करने जैसा देखो कुछ होता नहीं है मैथ्स के अंदर, जस्ट कंसेप्ट्स होते हैं, वो क्लियर होना चाहिए आपका. ओके, और ये जो भी प्रॉपर्टीज हम लोग लिख रहे हैं, दे ऑल विल यूज इन बाइनोमियल एक्सपेंशन. क्लियर. अगेन इसको वर्ड्स में समझो आप अच्छे से. दिस इज हेड सी टेल इक्वल्स टू हेड सी हेड माइनस टेल. ये सेम ही होता है. लाइक 17
या फिर एग्जांपल लेते हैं 5c2 इक्वल्स टू 5c। अरे बोलो 5c2 will be equal to 5c And 5 minus 2. and 5 minus 2 is 3. 3. तो इसका रीजन क्या है ना, बहुत सिंपल रीजन है इसका। तुम जस्ट इसको एक बार ओपन करो, एनसीआर इज हेड फैक्टोरियल अपॉन टेल फैक्टोरियल हेड माइनस टेल फैक्टोरियल, and this NC n minus r again head factorial upon tail factorial into head minus tail factorial. And what is n minus r? R. R factorial. And now these two expressions are same, exactly same, head same, and देखो tail भी same ही है। This is like 3 into 4, तो ये है 4 into 3, r factorial into n minus r factorial और n minus r factorial into r factorial, both are same. Okay, so keep it in mind, NCR is equal to NC n minus r। देखो इसीलिए NC 0 और NCN ये दोनों सेम ही आते हैं। Again head C tail is equal to head C head minus tail, NC 0 will be equal to NC n minus 0। okay, ये सेम ही आ रहा था। Similarly NC 1 equals to NC बताओ कितना यहाँ पे टेल में कितना आ रहा है? NC1 will be equal to NC n minus 1. सेम ही आता है। और ये एक्चुअल में कितना आ रहा था वहां पे? n tail 1 answer head, tail is equal to n minus 1, then also answer head। next NC2 equals to NC n minus 2 into n minus 1 upon 2, head into head minus 1 upon 2, तो सेम ही आता है यहाँ पे। Any doubt? No. और भी एग्जांपल like 17c7 will be equal to 17c 10. करेक्ट। देखो कई बार क्या होता है ना, आप यू विल गेट द आंसर 17c10, बट 17c10 is not present in the options A B C D, then you will search 17c7 because 17c7 और 17c10 सेम ही होता है। तो सपोज करो 17c10 आपका आंसर आ रहा है बट इट इज नॉट प्रेजेंट इन द ऑप्शन, देन यू विल लुक फॉर 17c7। ओके, डन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये नोट करो, पहले नोट हो जाए तो मेरे को बोलना। ओके, नोटेड। सेकंड प्रॉपर्टीज एनसीआर, एक सेकंड इसको इधर लिखता हूँ यहाँ पे, 1 मिनट। सेकंड प्रॉपर्टी NCR plus NCR plus 1
इज इक्वल टू और NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू। क्लियर? अभी तुम लोग थोड़ा इसको समझने का ट्राई करना है ना। अच्छा एक काम करते हैं यार, ये थोड़ा थर्ड प्रॉपर्टी लिखते हैं इसको, सेकंड ये नहीं है, सेकंड दूसरा लिखते हैं, क्योंकि इस प्रॉपर्टी के अंदर इसके पहले वाला प्रॉपर्टी यूज होगा। ओके, सेकंड इज NCX इज इक्वल टू NCY। क्लियर? यहाँ पे ये सेम होना चाहिए, हेड शुड बी सेम। So first possibility is x is equal to y and second possibility is x plus y is equal to। आदित्य बोलो। सॉरी सर। If NCX is equal to NCY, हाँ, then first possibility is x is equal to y and second possibility is x plus y is equal to n। n। इसका मतलब क्या बताता हूँ, रुको। देखो ये है both tails are same and this is in terms of words both tails having summation equals to head। देखो क्या है ये, थोड़ा समझने का ट्राई करो आप लोग। लाइक 10C7 इक्वल्स टू 10C7। भाई 10C7 और 10C7 तो सेम ही है ना। एंड ऑल्सो 10C7 विल इक्वल्स टू 10C। व्हाट इज 10 minus 7? 3। ओके, एंड हाउ यू आर गेटिंग 3? 10 minus 7 is equal to 3। तो क्लियरली 10 is equal to 3 plus 7। Okay, so here are two possibilities. First, both tails same. Second, both tails having summation equals to head. Any doubt? Shavni, any doubt? No, sir. Aditi, any doubt? No, sir. Okay, done. तो इसे आप नोट करो, क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर अभी। फर्स्ट वन बताओ क्या आंसर है। Sir, 16C15. Okay, and what is the value of 16C15? Tail is equal to head minus 1। Anshika, have you got the answer? मतलब 16। Sir, 16. Correct answer.
Okay, done. So both heads are same. सर मैंने आंसर सेंड किया है. आंसर कहाँ सेंड किया? नहीं है मेरे पास आंसर. सर मैंने सेंड किया है. अरे यार नहीं आया आंसर. सर नीचे का क्वेश्चन है, उसका आंसर 2 आते हैं. हाँ बेटे, और भी वैल्यूज आएंगे, मल्टीपल आंसर्स आएंगे. तो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं पहले. सो बोथ सर हेड्स. 16 आएगा. हाँ बोलो. सर 16 आएगा. करेक्ट आंसर है. First cross check, first check both heads are same, done. First possibility both tails should be same, but 7 और 8 same नहीं होता. Now second possibility will be there, both tails having summation is equal to head. So 7 plus 8 is equal to n is equal to 15. And now you will calculate 16 C 15. So clearly tail is equal to head minus 1. Answer will be head 16. ये आंसर है. सेकेंड सॉल्व करो, देखते हैं. ओके अदिति, करेक्ट आंसर. इसमें मल्टीपल आंसर्स आएंगे, मतलब मोर देन वन पॉसिबल आंसर है यहाँ पे. ओके सो फाइनली बताओ क्या आंसर्स है. एनीवन? 5 and 2. 5 and 2. करेक्ट. देखो फर्स्ट चेक बोथ हेड्स आर सेम. नाउ फर्स्ट पॉसिबिलिटी बोथ tails should be same. So r minus 1 is equal to 2r minus 3. 2r minus. Now second possibility, both tails having summation is equal to head. So r minus 1 and 2r minus 3 इनको ऐड करो. So r plus 2r is 3r. Minus 1 minus 3 is minus 4 is equal to head and 11. So 3r is equal to 15. r is equal to 5. 5. और यहाँ पे देखो, using transposition, take r on the right side. You will get 2r minus r, and 2r minus r is r. And minus 3 take on the left side. 3 minus 1 is 2. So finally two values will be there. R is equal to 2 or r is equal to 5. So number of solutions is asked, then answer is 2. There are two solutions, r is equal to 2 and r is equal to 5. Okay. Okay, solve next question, this question. Again same question, find out all possible values of r satisfying this expression.
7.5 अंशिका नहीं यार, 7.5 तो रॉन्ग आंसर है एक्चुअली। सर मेरा सही है। अदिति या अंशिका? अदिति। Okay, Aditi, you have got the answer 2. So my also 2. सर माई ऑल्सो। मैं भी भेजा। सर मेरा भी 2 है तो। नहीं तो मल्टीपल आंसर्स आएंगे ना बेटा इसमें। और मेरा 2 और 4 आया है। 2 और 4 यार, तुम समझो, इसमें मल्टीपल आंसर्स आते हैं क्वेश्चंस के अंदर। ओके, सॉल्व करते हैं। ठीक है, फर्स्ट चेक बोथ हेड शुड बी सेम। ओके ठीक है, बोथ हेड सेम ही है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी बोथ टेल शुड बी सेम। यार एक बार समझ लो सभी लोग, है ना, इधर सभी लोग देखो, इसमें मिस्टेक है एक्चुअली। r इज इक्वल टू 2 विल नॉट बी द आंसर एक्चुअली। r इज इक्वल टू 2 आंसर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा देखो, this can be written as 2r is equal to 4 using transposition, minus 7 take on the left side, 7 minus 3 is 4, and this r will go on the right side, 3r minus r 2r, so r is equal to 2. Clear? Second possibility, both tails having summation is equal to 20, so r plus 3r, 4r minus 7 minus 3, Minus 10. सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो, ठीक है। r plus 3r, 4r minus 3 minus 7 minus 10 is equal to 20. So 4r is equal to 30, r is equal to 30 upon 4 यानी कि 15 upon 2 यानी 7.5। सुनो अभी मेरी बात ध्यान से देखो, वैल्यू ऑफ r मैटर नहीं करता, दिस क्वेश्चन मैटर्स। एंड मैंने तुम्हें याद हो तो भी थोड़ी देर पहले बताया था कि हेड एंड टेल शुड बी होल नंबर्स, हेड एंड टेल शुड बी whole numbers, but if you substitute r is equal to 2 in this question, this will become 2 minus 3, and 2 minus 3 is -1। हाँ, तो ये डिफाइन होता है क्या? नो सर। will not acceptable, this will not be acceptable, this solution will not be acceptable. Now checking this 7.5, you will put 7.5 in this question, so 7.5 minus 3, 4.5. 4.5. again not acceptable. This means this expression having no solution, r is equal to 2 and r is equal to 7.5, both are not acceptable, because although r is equal to 2 is a whole number, तुम समझ रहे हो ना, although r is equal to 2 is a whole number, but because of r is equal to 2 gives negative here, so not defined. Clear है? No solution. क्रॉस चेक करना ही पड़ेगा यार आपको, क्रॉस चेक मस्ट है यहाँ पे। यू हैव नॉट अदर ऑप्शंस, एक ही ऑप्शन है, वैल्यू को वापस से पुट करो वहां पे और क्रॉस चेक करो। Sir, answer 3 आ रहा है. 3 आंसर। Yes, Yes, sir. sir. यस सर। ओनली 3 अदर देन 3 भी कुछ आंसर है यहाँ पे? 3/2. 3/2. 3/2. 3/2. Will 3/2 be acceptable? Yes. Okay. यस। So first check both heads are same. Okay. So now first possibility both tails are same. ठीक है. Again transposition, 4r minus 2r, 2r minus 4 take on the left side, plus 4 minus 1 3, so r is equal to 3/2. चेक करेंगे, रुको भी इसको। Sir, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा. हाँ, क्या 2 कैंसिल हो जाएगा, कहाँ पे? और हाँ, 2 और वाला 2 into 3/2 से 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा और 3 बचेगा. 3 - 1 2 आएगा.
करेक्ट है, ठीक है, वो बताऊंगा मैं अभी सेकंड पॉसिबिलिटी, बोथ टेल्स का समेशन इज इक्वल टू हेड, सो समेशन ऑफ टेल्स 6r minus 5 is equal to 13, so 6r is equal to 18, r is equal to 3. Now cross check, r is equal to 3 by 2, check करते हैं, so this will become 13c, 3 upon 2 and 2, 2 cancel, 3 minus 1 is 2, and on the right side 13c, again 2 and 4 cancel out, 2 times 2 into 3 6 minus 4 यानी कि 2, correct है. Now you will check r is equal to 3, 3 into 2 6 minus 1 5, यानी कि 13c5 equals to, put r is equal to 3 here, 3 into 4 12 minus 4 यानी कि 8, 13c8, correct है, because NCR is equal to NCN minus r, 13c5 will be equal to 13c13 minus 8. Clear? Yes, sir. तो यहाँ पे नोट करके ये पॉइंट लिख लो, although r is a fractional number, then also it is acceptable. Clear? और यहाँ पे नोट करके लिखो, here r is a whole number but this will not be acceptable because value of r matter नहीं करता है, ठीक है, r matter नहीं करता, r can be negative, positive, fractional, anything, but in this question, starting जो question है where binomial coefficients or factorials are present, they should be defined. Done? Okay. So finally, number of solutions in this question? 2. 2 solutions. Note करके लिखो इस पॉइंट को, value of r doesn't matter. What matters is Question. question. Question matter करता है हमेशा. Tail should be a whole number. क्या? हाँ, it should be a whole number, exactly. And also head should not be less than tail. चलो एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं इसके ऊपर, फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल, 4cr minus 1 is equal to 4c 2r minus 7. क्वेश्चन है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, बस ये क्वेश्चन है मेरा. आई एम नॉट आस्किंग यू द सॉल्यूशंस, आई एम आस्किंग यू द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस. देखते हैं कितने लोग सही आंसर करते हैं.
Just find out number of solutions. Two. टू कौन बता? Aditi. अंशिका? मेरा भी 2 आया है. हाँ सर मेरा भी 2 है. गलत है, टू सॉल्यूशंस गलत है. सर वन ही है, एक ही है. वन सॉल्यूशन आएगा इसमें आंसर. सर एक ही है. हाँ यार, आपको बहुत केयरफुल रहना होता है यार इन क्वेश्चंस को करते टाइम. जहाँ पे भी चीजें नॉट डिफाइन होना स्टार्ट होती है ना, आपको काफी केयरफुल रहना होता है वहाँ पे. Okay, Anshika, will you explain? सर सिर्फ वन आंसर, एक ही सॉल्यूशन होगा. एक ही सॉल्यूशन है एग्जैक्टली. सर क्योंकि वो टेल हेड से टेल बढ़ाने होता है, वो फर्स्ट केस में टेल बढ़ा हो रहा है उससे. एग्जैक्टली यही बात है, यही रीजन है. स्टार्ट करते हैं. So first possibility is r minus 1 is equal to 2r minus 7, and second possibility is both tails having summation is equal to head. So r plus 2r 3r minus 8 is equal to 4. Done. 3r is equal to 12, r is equal to 4. Okay. And in this possibility, take r on the right side, 2r minus r is r. Minus 7 take on the left side, 7 minus 1 is 6. Correct? ठीक है. Cross check करते हैं. Now put r is equal to 6 in this question. You will get 4c, 6 minus 1 यानी कि 5 is equal to 4c. 6 into 2 12 minus 7 5. लेकिन ये wrong है, ध्यान रखना. Because ये define नहीं है again. Head should not be less than tail. Okay? Same clear? Yes. Now put r is equal to 4. So 4c, 4 minus 1 3 is equal to 4c. 4 into, ये देखो सेम ही है बेटा. Because head c tail is equal to head c, head minus tail यानी कि 4c3 will be equal to 4c4 minus 3 यानी कि 1. Same. So finally number of solutions, 1. one solution. नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं. सिंपल ही है. ओके. सो प्रॉपर्टी 3. देखो बड़े ध्यान से देखना अभी. NCR plus NCR plus 1, NCR plus NCR minus 1 equal to, बट इससे पहले क्या देखना चलो. ठीक है, एक स्टेटमेंट देखो ध्यान से. टू बाइनोमियल कोफिशिएंट्स can be added if their heads are same and difference in their tails is 1. Correct? Two binomial coefficients can be added if their heads are same and difference in tail is 1. 1. जैसे यहाँ पे देखो, ये two binomial coefficients हैं, heads same है दोनों के, NN. And what is the difference between R and R plus 1? 1. Correct. Similarly, in the second example, both heads are same. And what is the Yes. difference between R and R minus 1? 1. Correct. And the result is a binomial coefficient with head
increased by 1 and greater tail remains same. ये स्टेटमेंट आपको माइंड में होना चाहिए. Two binomial coefficients can be added if their heads are same and difference in tail is 1, and the result is binomial coefficient with head increased by 1 and greater tail will remain same. इसका मतलब क्या है सुनो. जस्ट प्रॉपर्टी लिखते हैं, क्वेश्चंस फिर नेक्स्ट हम पे करते हैं इसके भी. जैसे NCR और NCR+1 दोनों का हेड सेम है एंड डिफरेंस इन टेल है 1, तो रिजल्ट आएगा अ बाइनोमियल कोफिशिएंट विद, आप हेड को 1 से इंक्रीज करो, सो n+1 c and greater tail remains same. What is greater between r and r+1? R+1. आंसर आ गया. ये देखते हैं. अगेन हेड सेम, फिर से हेड 1 इंक्रीज करो, c, and who is greater between r and r-1? आंसर आ गया. क्लियर? ये है ऐसे. जैसे तुम्हें आंसर बताता हूँ, मैं एग्जांपल बताता हूँ तो तुम्हें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. Like 10c3 plus 10c4 equals to 11c4. correct है. Similarly 20c5 plus 20c6 is equal to 21c6. 21c6. करेक्ट है. ऐसे ऐड करना होता है, नोट कर लो इसे. सर डन. तो एक लास्ट एग्जांपल और लिखते हैं फिर तुम्हें छोड़ते हैं. जैसे क्वेश्चन है 20c5 plus 2 times 20c6 plus plus 20c7 equals to kcp. Find k plus p. Option A, option B, option C and option D. ठीक है. ऑप्शन ए इज 28, देन 32, देन लिखते हैं सपोज करो हम लोग 37 और फिर लिखते हैं नन ऑफ दीज. बताओ क्या आंसर है. अच्छा, ब्लैक बैकग्राउंड ठीक है, व्हाइट बैकग्राउंड कोई बताएगा? सर Black ब्लैक. background. White, black. ब्लैक Black. अच्छा लगता है. Black. ये आज ही मेरे को आइडिया आया था कि चलो यार ब्लैक बैकग्राउंड पे ही करते हैं.
सर आंसर सेंड किया है। आंसर सेंड किया है, ओके। अरे यार तेरे को ऑप्शन में से चूज करना है आंसर, ABCD। सर ऑप्शन में कहीं किया है। हाँ तो रॉन्ग आंसर है तो। सर बराबर है वो। सर वो आंसर बराबर है। रॉन्ग आंसर है। सर मेरा करेक्ट है। सर इज माय आंसर करेक्ट? ऑप्शन डी क्या? हाँ तो ऑप्शन डी तो रॉन्ग है यार एक्चुअली। सुनो, अच्छा बेटा 2 टाइम्स है, ठीक है? थोड़ा समझने का ट्राई करो यार, ये क्वेश्चन अच्छा है। लाइक 20C5 प्लस 2 टाइम्स 20C6 प्लस 20C7, क्लियर? ओके, अभी तुम लोग एक चीज समझने का ट्राई करो कि जो पेयर्स होते हैं, पेयर्स हमेशा 1 1 पेयर ही होते हैं, लेकिन ये नंबर है लाइक 2 एप्पल्स। सो 1 पेयर आप इधर बनाओ और 1 पेयर यहाँ पे बनाओ इसका। ओके, what I'm saying is 20C5 plus 20C6 plus 20C6 plus 20C7, same 20C5 plus 20C6, 21C6. 7 and these 2 times 21C7. 7 सर 28 आएगा। करेक्ट है। अब ये सर बताओ, मैंने वही सेंड किया था। अरे यार 28 रॉन्ग है, रुको एक मिनट। इन दोनों का फर्दर आंसर बताओ, इनको फिर से भी तो ऐड करोगे ना अभी। 22C7. हाँ, None of the above. बिकॉज यहाँ पे भी हेड सेम है and difference in tail is 1, so head will be increased by 1। 21 का हो गया 22 and 6 और 7 में greater है 7, clear? तो फाइनल आंसर इज 22C7। So what is the value of K plus B? So what is the value सर of फिर ऑप्शन डी आएगा ना? So what is the value of K plus B? अरे यार बोलो कोई, K plus B क्या आ रहा है इसमें? 20 9 and 29 is present in 29. 29 is present in the option. नो। अच्छा अब सुनो मेरी बात, 20C7 you can also write 20C head minus tail 15, C नहीं आता है? अरे बताया था ना। 37C. इसके अकॉर्डिंग आंसर कितना है? 37 C. ऑप्शन क्या आ गया? C. 37। तो यही तो बोला था मैंने आपको, चेक करना कंपलसरी है यहाँ पे, ध्यान रखना है ना, बहुत केयरफुल रहना पड़ता है इन क्वेश्चंस में। चलो क्या जितना ही पढ़ते हैं ये नोट कर लो, आप कोई डाउट है तो बताओ। ओके, आदित्य नोटेड? Yes sir. सो आई एम, कोई डाउट है तो पूछ लो यार, फिर मैं एंड करता हूँ मीटिंग को। चलो ओके देन बाय। Bye, sir. ओके बाय।